गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो जितने भी नए लोग आए हों आज तो वो सब इसे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और पुराने लोग प्लीज़ शेयर करेंगे ना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत सिद्धांत पर आधारित है। देखो, जो परंपरा से चला रही होगी ना वो एक तंत्री सिद्धांत होते हैं। कौन से सिद्धांत होते हैं? एक तंत्र, मतलब एक ही चीज़, एक ही का अधिकार चलेगा, मतलब टीचर का अधिकार चलेगा। आजकल जो आधुनिक हैं, आधुनिक कैसे हैं? वो प्रजातंत्री हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है। देखो, तीन चर होते हैं। शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। छात्र क्या होता है? छात्र आश्रित चर होता है। और एक होता है पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम। ये होता है मध्यस्थ चर। ठीक है, मध्यस्थ चर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आंसर हो जाएगा बी। आश्रित पूछ रहा था ना, आश्रित है, आश्रित होता है छात्र, टीचर तो स्वतंत्र होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि शिक्षण रणनीति को डैश के द्वारा पेश किया गया। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि किसके द्वारा दी गई है? ऑसबॉर्न के द्वारा दी गई है। ये किसके लिए काम आती है? सृजनात्मकता के लिए काम आती है, या रचनात्मक सोच के लिए काम आती है। और किस लिए काम आती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आती है, समस्या को समाधान करने में काम आती है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑसबॉर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? कैसा कक्षा कक्ष? बाल केंद्रित। तो देखो, उन्हें याद करने के लिए तो कभी कहते नहीं है बाल केंद्रित में। एकमात्र संस्थान गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या बच गया? जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड में निकाल लिया करो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, मतलब बच्चे समूह में बैठे हैं, और शिक्षक क्या कर रहा है? बारी बारी उनके समूह में जा रहा है। तो ये ना सबसे अच्छी एजुकेशन होती है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन से बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है, मतलब कौन सा बच्चा मोटिवेटेड बच्चा है इनके अंदर? तो देखो, अनुशासन बनाए रखता है, गलत बात। अनुशासन, नियमित, बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं। वे शिक्षक से स्वतंत्र स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। देखो, मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई, अब आपको समझ में नहीं है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो क्या करोगे? मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा, तो आप प्रश्न पूछोगे, तो ये सबसे अच्छा मोटिवेटेड हो आप पढ़ने के लिए अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ठीक है, यह किसने कहा है? तो देखो, उत्सुकता कौन जागृत करता है? बीओ स्मिथ। स्मिथ क्या करता है? सीखने की उत्सुकता को जागृत करता है, याद रखना। नेक्स्ट, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल बताएं। देखो, कौशल होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं? हिंदी में होते हैं सु, बो, प, ली। इंग्लिश में होते हैं LSRW। देखो, सुनना और पढ़ना ये क्या होते हैं? ये तो ग्रहणात्मक होते हैं। और अभिव्यक्ति कौन से करते हैं? बा और ला, मतलब बोलना और लिखना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। अगर आपसे कह दे अब कोई कि इसमें से श्रवण वाले कौशल कौन से हैं, तो वो है सुनना और पढ़ना। ठीक है, आंसर हो जाएगा एल। अब इसमें तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो, ग्रहात्मक कौशल अभी मैंने ऊपर क्या बताया था? सु, बो, प, ली, ये बताए थे ना। ये बा और ला ये क्या बताए थे? अभिव्यक्ति के कौशल बताए थे। तो ये दो रह गए, तो अब इसमें से छांट के बताना कौन सा आंसर निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जवाब दोगे आप लोग। नेक्स्ट है, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ कैसे होते हैं बताना। मिलान वाले जो होते हैं वस्तुनिष्ठ ही तो होते हैं। तो इसमें आलोचना करनी नहीं होती, विश्लेषण करना नहीं होता, व्याख्या करना नहीं होता। मगर ये पूछ लेता है व्याख्या विधि किसने दी थी, तो ये दी थी प्लेटो ने। और प्लेटो ने और क्या दिया था? अनुकरण विधि भी दी थी। क्या दी थी? अनुकरण विधि, याद रखना। नेक्स्ट, किसी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं? जैसे कि आपको क्लास में पढ़ाना है ताजमहल, किसके बारे में पढ़ा है? ताजमहल। तो आप क्या लाओगे? छोटा सा ताजमहल खरीद के ले आओगे। छोटा सा आते हैं, छोटे छोटे मिलते हैं 50 रुपये वाले, वो खरीद के ले आओ। मज़ा आ जाएगा, बच्चे को समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा उसे। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है? एक कौशल है आपका। क्या है? कौशल है। आपके अंदर कौशल होगा ना तो आप दर्शा दोगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का आरंभ कैसे करना चाहिए? मतलब आप क्लास में गए तो आपको क्लास कैसे स्टार्ट करनी चाहिए?
हालचाल पूछ कर गलत बात, नए पाठ की घोषणा करे गलत बात, विषय वस्तु के प्रश्न पूछो, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछो, उन्हें पहले आपने जो पिछले पाठ में पढ़ाया था वो आता है या नहीं आता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, करके सीखने पर मतलब लर्निंग बाय डूइंग, इस चीज़ को कौन समर्थक करते हैं, जॉन डीवी। और जॉन डीवी कहाँ के, अमेरिका के, इन्होंने ही अमेरिका में साइकोलॉजी पे बड़ा काम किया है, ठीक है, याद रखना। और अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो वो हैं विलियम जेम्स, जिनकी किताब कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड टॉक टू टीचर्स, याद रखना ये, ठीक है। तो करके सीखने पे कौन सी चीज़, कहानी, व्याख्या, ये सब नहीं आएगी। योजना विधि, योजना विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कौन थे, जॉन डीवी के शिष्य, आंसर याद रखना सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये ना 10-15 मिनट की क्लास आती है, 10-15 मिनट में मैं आपको इतना पढ़ा देता हूँ जो 1.5 घंटे या 2 घंटे में टीचर इन्हीं क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाया करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, अच्छा लगेगा मुझे भी। बालक में सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, सर्वांगीण विकास करना है उसका। तो देखो, ये जो सहगामी क्रियाएं लिखनी ना, सांस्कृतिक ज्ञान भी इसी में आ जाता है, कार्यक्रम भी इसी में आता है, खेलकूद भी इसी में आ जाता है। तो शिक्षण के साथ साथ क्या कराओ, सहगामी क्रियाएं कराओ, तो आंसर ए हो जाएगा। सहगामी क्रियाओं के अंदर सब आ जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी व्याख्यान की उपयोगिता है। अगर तुम व्याख्यान देते हो ना, अव्यय नहीं होता, समय बचत होती है। व्याख्यान से क्या होती है, समय की बचत होती है, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। व्याख्यान से स्पष्टीकरण का महत्व स्थान है, बिल्कुल सही बात है। कुटबाजी ये सब काट दो और सब काट दो, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्पष्ट कर सकते हो कोई भी चीज़ व्याख्यान से। नेक्स्ट, वे परीक्षण जिनके द्वारा समस्या के कारणों को दूर किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, उपचारात्मक कहते हैं। और अगर लिखा होता है दूर की जगह समस्या के कारणों को जाना जाता है, तो होता है वो हो जाता है निदान। निदान में क्या करते हैं, पहचान करते हैं क्या कारण है, समस्या का कारण क्या है। और निदान और पहचान किसके गुण है, किसके अंतर्गत आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर, मतलब रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, जो कि 40% होता है। एक होता है सबमिटिव असेसमेंट, ये 60% होता है। सबमिटिव में हम फीडबैक मतलब नहीं देते, फॉर्मेटिव में फीडबैक देते हैं, ऐप से फॉर्मेटिव, ऐप से फीडबैक याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी। अब ये तत्परता है ना, तत्परता का नियम किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे मुख्य, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। कब दिए थे, 1898 में दिए थे। किताब भी इनकी एनिमल इंटेलिजेंस है, याद रखना। 5 गॉड नियम दिए थे, ठीक है, ये सब भी एक्स्ट्रा याद रख लेना। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिक्षमता परीक्षण से तात्पर्य क्या है। अभिक्षमता क्या होता है, एप्टीट्यूड, ठीक है। इससे तात्पर्य क्या होता है, किसी विशेष विषय संबंधी योग्यता का पता लगाना होता है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करना, मतलब क्या कर रहे हो आप, किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट रहे हो तो उसे आप माप रहे हो, मापने में ही तो मात्रा आती है। अब देखो, मापन किसका अंग है, मूल्यांकन का अंग है मापन, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, और मापन क्या होता है, केवल मात्रात्मक होता है, याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना। अब एक चीज़ और याद रखना, संक्रिया दे रखी, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये 3 चीज़ किसने बताई है, गिलफोर्ड ने बताई है। गिलफोर्ड ने 3D मॉडल दिया था ना, याद रखना। सबसे पहले 120 कारक बताए थे, अभी लेटेस्ट में कितने कारक हैं इसके में, 180, ठीक है, याद रख लेना। अब संक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये पूछ लेता है कई बार। तो संक्रिया के अंतर्गत आता है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ठीक है, और ज्ञान, स्मरण, मूल्यांकन। प्रणाली किसके अंतर्गत आता है, उत्पाद के अंतर्गत आता है। इतना याद रख लोगे ना, आंसर पूरा करके आओगे। नेक्स्ट, अनुभव का शंकु, अनुभव का शंकु किसकी देन, तो अनुभव का शंकु देन है एडगर डेल की, ठीक है। ये कहते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा ना बच्चों को सुन के, दिखा के, मतलब मूर्त रूप से बच्चे को ज्ञान दो। तो इनका सिद्धांत चलता है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, याद रखना। हार्वर्ड ने क्या दिया था, पंचपदी प्रणाली दी थी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। मैथमेटिक्स पे जोर दिया था, एकेडमिक डिसिप्लिन दिया था, याद रखना। अब देखो किलपैट्रिक, ये तो बताई दिया मैंने, योजना विधि, योजना विधि किसकी है, किलपैट्रिक की। थॉर्नडाइक के मैंने बताई दिया, बुद्धि 3 प्रकार की बताई इन्होंने, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को ही हम व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। CABD टेस्ट किसका है, थॉर्नडाइक का है। बालू का सिद्धांत किसका है, इनका है। बहुखंड सिद्धांत इनका है। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना बनाते समय विद्यार्थियों को लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। मतलब पाठ्य योजना बना रहा है तो उसका उसमें पता है गोल क्या है, एम क्या है, कि बच्चे क्या कर सकेंगे, लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे।
तो ये किस में आता है, ये अवबोध में आता है। अगर देखो पहले होता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, इस तरीके से होता है ना। किसका, ये ब्लूम का है, ठीक है, याद रखना। तो ये देखो बोध अगर हो जाएगा ना तो वो किसी भी चीज़ का वर्णन कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा को सहज कैसे कर सकता है, व्याख्या देने पर गलत, बार बार यांत्रिक अवस्था गलत, तो उन्हें अवसर उपलब्ध करा के, कितना अच्छा लग रहा है, अन्वेषण मतलब खोज के, परिचर्चा करके, बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशील समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। देखो केवल आ रहा है काट दो, भौतिक पुरस्कार काट दो, गलत तो दंड करके काट दो, आंसर अपने आप निकल आया डी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवधि शारीरिक विकास कब सबसे तेज होता है। देखो पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं 2 से 6 वर्ष, तो आपको पता है कि जन्म से 6 वर्ष तक सबसे तेज होता है विकास, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अब देखो इसमें ना 22% मांसपेशियों का भार होता है इसमें, ये याद रख लेना, 22 से 24% आता है आंसर, ठीक है। बच्चा समय वगैरह का ज्ञान कब हो जाता है, ये हो जाता है 9वें महीने में, ये भी याद रखें। और 1 साल का बच्चा ना 10 से 12 महीने में पहला शब्द बोलता है बच्चा, 2 साल में 272 शब्द बोलता है, 5 साल में कितने शब्द बोलता है बताओ, 2100 शब्द बोलता है। ये सब चीज़ें याद रखोगे। 20 दांत कैसे निकलते हैं, ये 2 बार निकलते हैं, 20 दांत 2 बार आते हैं बच्चे के, ठीक है, याद रखना ये सब। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, जीवन पर्यंत चलता है, सही बात है, परिवर्तनीय है, सही बात है, आनुवंश दोनों प्रभावित करता है, सही बात है। देखो सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते, जबकि संस्कृति भी इसे प्रभावित करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, जबकि संस्कृति क्या करती है, प्रभावित करती है विकास को। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस सब में होते हैं, ठीक है, तो ये क्यों होते हैं, ये आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल पारस्परिक क्रिया है। ये बात किसने करी है, वुडवर्थ ने कही है। वुडवर्थ ही तो क्या कहता है, हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, यही बात कहता है ना। अब देखो ये कह रहा है द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी, परिवार प्राथमिक में आएगा, दोनों काट दो, ठीक है। अब देखो इसमें देखो मीडिया कह रहा है, पास पड़ोस कह रहा है, पास पड़ोस भी पहले में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किशोरावस्था में बच्चे अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में चेहरा देखते हैं ना बच्चे लोग, मतलब जब 12 साल से 18 साल के बच्चे क्या करते हैं, बार बार चेहरे में चेहरा देखते हैं, शीशे में बाल काटते हैं अलग तरीके से, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं नार्सिज्म। क्या होता है, नार्सिज्म, आत्ममोह को कहते हैं नार्सिज्म, ठीक है, याद रखना। अब देखो इसी किशोरावस्था में ना नायक पूजा करने लग जाता है बच्चा, किसी भी, जैसे शाहरुख खान का फ़ैन हो गया, सलमान खान का हो गया, तेरे नाम वाली कटिंग करा ली, वो सब, ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अब देखो गार्डनर ने दी है किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये किताब है। उन्होंने कभी भी संस्कृति के बारे में नहीं बताया है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, कौन सा प्रदर्शित नहीं करती, संस्कृति। इन्होंने कितनी तरीके की बताई है बुद्धि की, 8, 8वीं कौन सी, नेचुरल, 1998 में दी गई थी, ये पूछी जाती है कि 8वीं कौन सी, तो नेचुरल बुद्धि है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मैस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रेरक बताए, तो प्रेरक तो 2 बताए इन्होंने, जन्मजात और क्या होते हैं, एक तो होता है जन्मजात, एक होता है अर्जित, मगर यहाँ 2 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इन्होंने पता है क्वेश्चन इसमें नीचे भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, आवश्यकता अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो उस पर प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कितनी आवश्यकता पूछ लेता, तो कभी भी ये पूछे कि आवश्यकता कितनी बताई है, तो आवश्यकता बताई इन्होंने 5, अगर पूछ ले प्रेरक कितने बताएं, तो प्रेरक बताएं 2, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 5, क्योंकि इसने प्रेरक पूछे, आंसर तो आना चाहिए था 2, मगर यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं है क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, तो 5 आंसर देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो रोडसा व्यक्तिगत परीक्षण, इसमें देखो इसमें पहली बात तो 10 कार्ड होते हैं, कितने कार्ड होते हैं, मगर देखो फंस गए ना हम लोग, मैंने भी ध्यान नहीं दी, विभिन्न रंग के कार्ड कितने, 10 कार्ड तो टोटल होते हैं, 5 उसमें काली सफ़ेद होते हैं, 2 काली लाल होते हैं, और 3 होते हैं विभिन्न रंग के। देख रहे हो ये क्वेश्चन कितना डीपली पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, 1921 में आया था, व्यक्तित्व का है, किसका है, व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। देखो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद शंकु आधारित तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन करने में समर्थ हो जाता है, तो क्या हो रहा है बताओ, तो अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, वो भी कौन सा, सकारात्मक हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे आप इसे, आंसर हो जाएगा डी। तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, बाकी अगर कोई डाउट आए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना का ध्यान रखना, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।